that 8 bits binary codes are used for तो यही हुआ कि उस समय अलग अलग कंप्यूटर कंपनियां थी, वो चाहते थे कि हमारा सारा सभी सभी कंप्यूटर्स एक ही तरह की बात समझे, ताकि सभी कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन हो सके, हमारा डेटा उस कंप्यूटर में, उसका डेटा हमारे कंप्यूटर में आ सके और समझ में आ सके। तो ये अच्छा सोचा उन्होंने और ये सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने भी 8 बिट का कॉम्बिनेशन को शुरू किया और 8 बिट ही शुरू से ही स्टैंडर्ड रहा है, क्योंकि हमने देखा है या हम ये जानते हैं। अब अगर नहीं जानते हो तो एक और चीज मैं दिखला दूं आपको। Look at this. खैर इसको चलो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी पे आते हैं। तो ये आपको बता रहे थे कि 8 बिट का कॉम्बिनेशन से बनता है। अब क्या है कि तो मेन तो यही बात हुआ कि इंटरचेंज हो सके इंफॉर्मेशन का एक दूसरे कंप्यूटर्स के बीच, इसलिए वो स्टैंडर्ड कोड बनाया गया और उसके बाद से आज तक सब लोग उसी स्टैंडर्ड कोड को फॉलो कर रहा है। और इसमें इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ए ये है, बी ऐसे रिप्रेजेंट होता है, सी ऐसे रिप्रेजेंट होता है और इस तरह से बहुत सारे लिस्ट ऑफ 256 कैरेक्टर्स इन ASCII। अब मैं आपको दिखलाऊंगा कंप्लीट टेबल ऑफ ASCII कैरेक्टर्स कि कौन कौन से वो 256 अक्षर हैं जो हम या हमारा कंप्यूटर ASCII कोडिंग के माध्यम से समझ सकता है। देखो एक नंबर टेबल बना के दिखा रहा है। लुक एट दिस। यहाँ देखो कहाँ से शुरू कर रहा है, 0 से शुरू कर रहा है और जा कहाँ रहा है 255 तक, यानी 0 से 255 टोटल 256 अक्षर का कॉम्बिनेशन हो गया। अब उसमें क्या है वो समझो। जैसे 00 मतलब नल हो गया, नल नल कुछ होता है, नल कैरेक्टर होता है, जो तुम प्रोग्रामिंग में अभी स्ट्रिंग वगैरह पढ़ोगे तो सीखोगे, नल कैरेक्टर समथिंग। ये 01 SOH है, स्टार्ट ऑफ हेडर है, STX है, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट है। दीज आर ऑल आर समथिंग which are there helpful, which are helpful in somewhere in computers। तो ये सब थोड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर है। ये है ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स, ठीक है, ये कंट्रोल करने के लिए। कौन कौन सा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 6 7 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 31 तक, ठीक है। और एक लास्ट में है 127 डिलीट, जो हम लोग डिलीट बटन दबाते हैं ना तो डिलीट चीजें होती हैं, वो भी एक अक्षर की तरह ही डील होता है, कंट्रोल सिग्नल है वो, ठीक है। वो ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स। तो ये एक कॉम्बिनेशन है ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स का। अब ASCII प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, जो अक्षर छपता है या जो कीबोर्ड में आप देख सकते हैं, जिसका हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो है जैसे 32 स्पेस, स्पेस बार जो हम लोग दबाते हैं ना, कुछ भी लिख के स्पेस दबाते हैं, तो उसका जो ASCII कोड है वो है 32 और उसका बाइनरी कोड भी है, होता है। बाइनरी कोड भी इसमें होगा या नहीं होगा तो मैं आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पे देखिए 33 है ये एक्सक्लामेटरी मार्क के लिए, 34 है डबल कोटेशन के लिए, 35 है इसके लिए, और इस तरह से आप देखिए बहुत सारा कैरेक्टर्स है जो आप कीबोर्ड में भी देखते हैं, प्लस के लिए, माइनस सिंबल, स्लैश है। फिर यहाँ देखिए 48 से शुरू हो रहा है 0,
कीबोर्ड में 0 1 2 रहता है ना, टाइपिंग सिंपली टाइपिंग करते समय 0 1 2 5 जो भी लिखना है तो वो यहाँ से लिखाता है, उन सबका भी कोड है। फिर कोलोन है, सेमी कोलोन है, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह है। फिर देखिए कैपिटल ए 65 से शुरू हो रहा है, वो जा रहा है यहाँ तक, और उसके बाद 90 तक गया, फिर 91 में ये है, 92 में ऐसे है, फिर आप देखिए 97 से लेकर के फिर जेड तक, और ये सब अक्षर। तो ये सब प्रिंटेबल लेटर्स हैं जो आपको कीबोर्ड में भी दिखता है। अब उसके अलावा है एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स। एक्सटेंडेड आस्की कैरेक्टर्स मतलब एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, अलग से। जैसे शुरुआत में आस्की जब आया था तो 7 बिट का ही इस्तेमाल करता था, और 7 बिट का इस्तेमाल का मतलब क्या होता है कि वो 128 अक्षरों को ही सिर्फ समझ सकता है। तो अब आइए यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से ये दो टेबल्स को अगर आप देखिएगा मिलाइएगा तो टोटल 128 अक्षर ही है। देखो 0 से लेकर के 126 और ये 127, तो सब मिला के 0 से 127 127 हुआ ना। ये 7 बिट के कॉम्बिनेशन से जब बनता था तो वो था। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जितना भी जरूरी है, एकदम जरूरी, माने जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो जरूरी अक्षर हैं सिर्फ इनमें। मगर फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने तय किया कि भाई जब रैम में 8 बिट्स का ही एक बाइट होता है, या फिर 8 बिट का एक बाइट होता ही है, तो हम क्यों सिर्फ 7 बिट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि 7 बिट में हम सारा जरूरी कैरेक्टर को तो दर्शा पा ही रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों ना हम लोग पूरा का पूरा 8 बिट का ही इस्तेमाल कर लें। और वहीं से शुरू हुआ एक्सटेंडेड आस्की। ओरिजिनल आस्की जो था वो था 7 बिट का, मगर फिर उसमें तय किया गया कि नहीं, इसको थोड़ा बढ़ा दो, एक सीट खाली क्यों रहेगा, उसमें भी कुछ रख दो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा काम का। ठीक है भैया, बढ़ा देते हैं। तो जब 7 बिट को बढ़ाया गया, 8 बिट किया गया, तो आप खुद देखिए कि अगर 8 बिट का पूरा इस्तेमाल होगा कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, तो फिर 256 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 256 अलग-अलग अक्षरों को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और वो 256 अक्षर कौन होंगे, उसका लिस्ट देखिए। एक्सटेंडेड आस्की में फिर यहाँ से शुरू हुआ है। 128 में ये है, देखिए ये अक्षर है, ये अक्षर है, ये सब एक तरह से समझ लीजिए कि वैसा यूज होने वाला अक्षर नहीं है बहुत ज्यादा। बस कहीं-कहीं खास जगहों पर आप देखते होंगे ये सब अक्षर यूज होता है। तो ये सब उसमें शामिल हो गया। ठीक है? तो यही था। कुछ सवाल शायद आ रहा हो?